हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2011 में आई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी एटीएम के बारे में, जिसे डेविड ब्रूक्स ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसे मिले हैं 4.7 आउट ऑफ 10, लेकिन इसकी रेटिंग के हिसाब से ये मूवी अच्छी है और थ्रिलिंग भी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 1xBet गेमिंग वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा, जहां आप काफ़ी सारे ऑनलाइन गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हो, जैसे कसिनो, 1x कसिनो, टीवी गेम्स इत्यादि। और यहां आप लाइव स्पोर्ट्स स्कोर भी देख सकते हो, जो हर सेकंड अपडेट होता रहता है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। और रजिस्टर करके आपको मेरा प्रोमो कोड डालना है, जो है 1xCreepy, और इससे आपको 130% एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा डिपॉजिट करते समय। विजिट द 1xBet गेमिंग वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मूवी की शुरुआत में हम डेविड नामक लड़के को देखते हैं, जो एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था और वह अपने काम को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड भी था। क्लाइंट्स हैंडल करते हुए डेविड के पास उसका एक कलीग कोरी आता है और वह पार्टी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होता है, लेकिन डेविड का ध्यान एमिली पर था, जो उसकी दूसरी कलीग थी, और डेविड उसे अंदर ही अंदर काफ़ी पसंद करता था। फिर कोरी पार्टी के बाद डेविड को घर छोड़ने को कहता है, लेकिन डेविड उसे रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि कोरी काफ़ी ज़्यादा कंजूस था और वह अपने पैसे कहीं नहीं वेस्ट करना चाहता था। फिर पार्टी के दौरान डेविड और एमिली एक दूसरे को देखते हैं और एमिली भी उसे पसंद करती थी, और जब डेविड उसे बात करने जाता है तो एमिली थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर पार्टी के बाद एमिली टैक्सी करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, तो डेविड उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा, तो एमिली मान जाती है और डेविड के साथ कोरी लटक जाता है, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और उसे टैक्सी नहीं मिलेगी। तो डेविड उसे कुछ पैसे देने लगता है ताकि कोरी उसके साथ ना जाए, लेकिन डेविड पर उस टाइम बिल्कुल कैश नहीं होता, तो उसे मजबूरन कोरी को साथ ले जाना पड़ता है। फिर रास्ते में उन तीनों को भूख लगती है, क्योंकि पार्टी में बस ड्रिंक्स अवेलेबल थी और वो एक पिज़्ज़ा खरीदने का सोचते हैं, लेकिन उनके पास कैश नहीं था, तो वो कुछ कैश के लिए पास के ही एटीएम में जाते हैं, जो एक सुनसान जगह पर था। और उस रात ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे थे। फिर डेविड कोरी को कहता है कि तुम अपना कैश निकालो, क्योंकि डेविड उसे घर छोड़ रहा था, इसलिए उसके बदले में वो उन्हें एक पिज़्ज़ा तो खिला ही सकता है। तो कोरी कैश निकालने चला जाता है, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं करता और हो सकता है कि वो बहाना कर रहा हो ताकि उसके पैसे बचें। फिर डेविड उसकी हेल्प करने चला जाता है, लेकिन एमिली को कार में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है, तो वो भी उनके पास जाने का सोचती है और डेविड की कार लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होती, क्योंकि डेविड की कार का लॉक ऑलरेडी ख़राब था। फिर डेविड अपने कार्ड से कैश निकालता है और कोरी एमिली को बताता है कि उसके कार्ड की स्ट्रिप खराब है, लेकिन वो डेविड को कल पैसे दे देगा। तभी कोरी एटीएम में मौजूद हीटर से अपने हाथ गर्म करने लगता है, और जब वो वहां से जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एटीएम के बाहर एक आदमी खड़ा दिखता है, जो उन्हें कंटिन्यूसली घूर रहा था, और वो तीनों सोचने लगते हैं कि वो उन्हें ऐसे क्यों देख रहा है। फिर कोरी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे रोक लेता है, क्योंकि उनका कुछ खतरा महसूस हो रहा था। तो कोरी उस आदमी से पूछता है कि क्या तुमको भी एटीएम यूज़ करना है, लेकिन वो आदमी उन्हें कोई जवाब नहीं देता और बस कंटिन्यूसली देखता रहता है। फिर वो तीनों सोचने लगते हैं कि शायद ये कोई चोर है और वो उनके पैसे चाहता है, तो वो पुलिस को कॉल लगाने का सोचते हैं, लेकिन फिलहाल वो बस उसके जाने का वेट कर रहे थे। फिर एमिली कहती है कि शायद वो कोई भिखारी है, लेकिन डेविड को नहीं लगता, क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी साफ थे और वो काफ़ी तंदुरुस्त भी था। तभी वहाँ एक आदमी अपने डॉग को घुमाते हुए आता है, तो वो उस आदमी के पास जाकर उसे बुरी तरह मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और उस आदमी का डॉग डरकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर तीनों काफ़ी घबरा जाते हैं, तो डेविड उन्हें पुलिस को कॉल लगाने को कहता है, लेकिन उन तीनों के फ़ोन ही कार में रह गए थे। फिर डेविड और कोरी कोई इमरजेंसी बटन ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता और वो आदमी उन्हें कंटिन्यूसली देख रहा था, और उस टाइम रात के 2:15 बज रहे थे और -5 डिग्री टेम्परेचर था, और वह आदमी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़ा होकर उन्हें देखता रहता है। फिर डेविड अपनी कार के पास जाने का सोचता है और वो एमिली से उसकी कार की कीज ले लेता है, लेकिन उससे पहले वो आदमी उसकी कार में जाकर कुछ करता है और वो उस कार का टूल बॉक्स लेकर एटीएम के बैक साइड चला जाता है। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वो क्यों कर रहा है और उसका उनसे क्या लेना देना है, और तभी वो आदमी बैक साइड में जाकर एटीएम में मौजूद हीटर बंद कर देता है।
तभी एमिली डेविड को कहती है कि उन्हें वेट करना चाहिए क्योंकि सुबह होते ही यहाँ लोग, लेकिन डेविड उन्हें कहता है कि तब तक तो हम सब जमकर मर जाएंगे क्योंकि सुबह होने में 3 से 4 घंटे थे। फिर कोरी और डेविड एटीएम को हार्म करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका अलार्म बजे तो पास की पुलिस इन्फॉर्म हो कि इस एटीएम में कुछ हुआ है, लेकिन एमिली उन्हें कहती है कि अगर फायर अलार्म को बजाते तो हम बच सकते हैं। इसलिए एमिली कोरी से उसका लाइटर मांगती है, लेकिन वो उस लाइटर को भी कार में भूल चुका था। तभी वहाँ पुलिस की कार आती है जिससे वो जोर जोर से पुकारते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं देखती और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो आदमी एटीएम के पीछे कुछ कर रहा होता है और डेविड अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है ताकि वो उसे दे सकें, और इस बात पर एमिली अपने गोल्ड के इयररिंग्स दे देती है और कोरी अपनी वॉच, ताकि अगर वो उस आदमी को ये सब दे तो वो उन्हें जाने दे। तभी डेविड उसे पैसे देने बाहर जाता है और पैसे देकर वो अपनी कार के पास भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड देखता है कि उसके कार की वायर कटी हुई है जिससे कार स्टार्ट नहीं होगी। और फिर डेविड पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे हार्म करता है और उसका फ़ोन फेंक देता है और डेविड उस आदमी से बचकर एटीएम में आ जाता है, जिससे वो तीनों काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर कोरी देखता है कि वो आदमी उनका सारा सामान जैसे फ़ोन, कीस इत्यादि उन्हीं की कार में डाल रहा है, और तभी एमिली अपनी लिपस्टिक से वहाँ हेल्प लिख देती है ताकि कोई आए तो वो उनकी मदद कर सके। फिर डेविड और कोरी हीटर को तोड़ कर देखते हैं कि वहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं कि नहीं, लेकिन हीटर के पीछे सीमेंटेड वॉल होती है। तभी एमिली डेविड के कार से गलत पिन बार बार डालती है और कहती है कि किसी भी पिन को हम बैकवर्ड डालें तो सिक्योरिटी पर्पस से पुलिस को पता चल जाता है कि कोई किसी का एटीएम रॉब कर रहा है, लेकिन इस बात से कोरी एग्री नहीं करता क्योंकि अगर किसी का पिन 4224 हो तो वो बैकवर्ड भी डालेगा तो वही नंबर आएगा, इसलिए एमिली का ये प्लान फेल हो जाता है। फिर काफ़ी देर से वो आदमी उन्हें वहाँ नहीं दिखता, इसलिए कोरी वहाँ से जाने का सोचता है, लेकिन डेविड और एमिली उसे जाने नहीं देते और वो सोचने लगते हैं कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी कोरी डेविड को कहता है कि क्या ये वो आदमी तो नहीं जिससे तुम्हारी बहस हो रही थी, क्योंकि डेविड पार्टी से पहले किसी आदमी से बहस कर रहा था पैसों को लेके, लेकिन डेविड उन्हें बताता है कि वो आदमी एक बूढ़ा है और अगर उसे सिर्फ मुझसे दिक्कत होती तो वो उस कुत्ते वाले आदमी को क्यों मारता, और उन लोगों को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर वो लोग ठंड से जमने लगते हैं और तभी वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की कार आती है जो उस जगह की देखरेख करता था, और वो गार्ड उन तीनों को वहाँ देख लेता है। फिर वो तीनों उस गार्ड को चिल्लाने लगते हैं कि पुलिस को कॉल करो, लेकिन हवा तेज़ होने के कारण उसको सुनाई नहीं देता, और तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरह मार देता है। फिर एमिली काफ़ी परेशान होने लगती है और तभी वहाँ एक आदमी आता है जिससे वो लोग डर जाते हैं, और तभी डेविड और कोरी उसे काफ़ी बुरी तरह मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। और उनको लग रहा था कि ये वो आदमी है, लेकिन वो आदमी तो अब भी एटीएम के बाहर खड़ा था, और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर ये वो नहीं है तो कौन है, और उन्हें उसके वॉलेट में उसकी फैमिली फ़ोटो दिखती है और वो तीनों काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि वो आदमी अपने काम पर जा रहा था और वो बस एटीएम से पैसे निकालने आया था, और ये बात जानकर उन्हें काफ़ी गिल्ट फील होता है। फिर कोरी उस आदमी के पास फ़ोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पास कोई फ़ोन नहीं होता और एटीएम के बाहर का आदमी फिर से एटीएम के पीछे चला जाता है। फिर कोरी उस आदमी की जैकेट पहन लेता है क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी, और वह डेविड को कहने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने आते ही इस आदमी पर हाथ उठाया, और इस बात से डेविड को गुस्सा आता है और वह दोनों लड़ने लगते हैं। तभी कोरी उन्हें कहता है कि वो बाहर जाएगा क्योंकि वो वहाँ नहीं रुक सकता, और वो उन्हें ये भी कहता है कि वो अकेला है और हम थी तो हम उसे मार सकते हैं, लेकिन एमिली बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती थी और वो उन्हें बाहर जाने से मना कर देती है। फिर कोरी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी ने वहाँ एक तार बांधी हुई थी जिससे वो इंजर्ड हो जाता है, और फिर वो आदमी कोरी को स्टैप कर देता है जिससे वो लोग डरने लगते हैं, और डेविड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली उसे बाहर नहीं जाने देती और डेविड एमिली को धक्का दे देता है। फिर वह आदमी वहाँ एक पाइप ले जाता है और डेविड एमिली को कहता है कि काश उसने तुम्हें जाने दिया होता टैक्सी करके और तुम सेफली अपने घर पहुँच जाती, लेकिन एमिली उसे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि डेविड को क्या मालूम था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। तभी वो देखते हैं कि कोरी जिंदा है और वो उसे उठाने एटीएम से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है और वो समय रहते एटीएम में घुस जाते हैं और वो आदमी बाहर ही रुक जाता है, लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी एटीएम के अंदर क्यों नहीं घुस रहा। फिर डेविड और एमिली कोरी की मदद करते हैं क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और अगर ये ब्लीडिंग नहीं रुकी तो वो मर जाएगा। तभी डेविड एटीएम को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि बैंक को सिग्नल जाए कि उनके एटीएम पर किसी ने हमला किया, लेकिन एटीएम मशीन बैंक को सिग्नल नहीं देती। तभी डेविड देखता है कि उस आदमी ने डोर के आगे उनकी कार लगा दी है ताकि एटीएम का डोर ना खुले, और तभी कोरी बुरी तरह कांपने लगता है जिससे वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं।
फिर वो आदमी वहाँ पानी छोड़ देता है जिससे वो कोरी को डूबने से बचाते हैं, लेकिन एमिली उसे नहीं उठा पा रही थी और तभी डेविड को उस आदमी के जैकेट में एक लाइटर मिलता है और वो फायर डिटेक्शन पर वो लाइटर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं जाता और दूसरी तरफ वो आदमी चेयर लगाकर आराम से उन्हें देख रहा होता है। फिर डेविड और एमिली एटीएम में मौजूद सारे पेपर्स को एक डस्टबिन में डालते हैं ताकि वो उन्हें जला सके और थोड़ी बड़ी आग लगे, लेकिन इसी बीच कोरी अपना दम तोड़ देता है और ऊपर से ऐसी ठंड में पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। फिर डेविड आग को फायर डिटेक्शन पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं जाता, तो एमिली आइडिया लगाती है और वो डेविड के पीठ पर चढ़कर आग को फायर डिटेक्शन पर लगाती है, जिससे फायर अलार्म बच जाता है और पास ही पुलिस को सिग्नल चला जाता है। लेकिन इसी बीच डेविड डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे एमिली गिर जाती है और उसकी गर्दन टूट जाती है और वो भी अपना दम तोड़ देती है और ये देखकर डेविड काफ़ी रोता है और वह आदमी सिक्योरिटी गार्ड की कार से दूसरी कार को अंदर ढकेल देता है, जिससे सारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर डेविड कार में मौजूद ड्रिंक में एक कपड़ा डालकर आग जलाता है और वो उस आदमी पर फेंकता है, लेकिन वो आदमी नहीं होता बल्कि सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी होती है और वो आदमी दूर खड़ा होता है। फिर वह आदमी डेविड को मारने आता है, लेकिन समय रहते वहाँ पुलिस आ जाती है, तो वह आदमी छुप जाता है और पुलिस डेविड को कस्टडी में ले लेती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि डेविड ने ही उस एटीएम को बर्बाद किया है। लेकिन डेविड उन्हें बताता है कि ये सब किसी आदमी ने किया, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है और डेविड देखता है कि वहाँ काफ़ी सारे लोग आ गए हैं जिन्होंने सेम वैसी ही जैकेट पहनी थी, इसलिए वो पुलिस को नहीं बता सकता कि वो आदमी कौन था। फिर पुलिस एटीएम का सीसीटीवी चेक करती है और उसमें वो सिर्फ डेविड को ही बुरे काम करते देखते हैं, जैसे एटीएम तोड़ना, लड़ना, एमिली को धक्का दे देना और उस आदमी को मारते हुए पुलिस देखती है, जिससे डेविड ही उल्टा फंस जाता है और वह आदमी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसलिए खड़ा था क्योंकि अगर वो उस डिस्टेंस से आगे आता तो वो सीसीटीवी में कैद हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और जब डेविड एटीएम को तोड़ रहा होता है तो उससे सीसीटीवी कैमरा ख़राब हो जाता है, जिससे बाद की फुटेज कैप्चर नहीं होती और इससे हमें ये पता चलता है कि डेविड की किस्मत वाकई ख़राब थी और उसे इस बात से जेल हो जाती है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो अपनी सीक्रेट प्लेस पर जाता है और हम देखते हैं कि उसने काफ़ी रिसर्च की होती है उस एटीएम के बारे में, जैसे सीसीटीवी की रेंज क्या है, कौन सा कैमरा कौन सा व्यू दिखाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स कहाँ है इत्यादि। लेकिन उस आदमी का चेहरा हमें नहीं दिखाया गया और हो सकता है कि वो कोई टेररिस्ट हो या फिर कोई सीरियल किलर जो लोगों को मारते हैं और फिर वो एक नई जगह की तैयारी करने लगता है और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे ये मूवी पर्सनली काफ़ी पसंद आई क्योंकि इसमें एक एक सीन काफ़ी अच्छे से प्लान किया हुआ था और ये मूवी आपको अपने से बांधे रखेगी कि अब क्या होगा अब क्या होगा, और आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी एटीएम की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।